नमस्कार दोस्तों। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग सलाहकार जो हैं पीटर नवारो, उन्होंने एक बार फिर इंडिया को टारगेट किया है। वैसे देखा जाए तो सिर्फ इंडिया को टारगेट नहीं किया, उनका कहना है कि 40 देशों के द्वारा चीन टैरिफ से बचने के लिए इन देशों के थ्रू मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को। मतलब पीटर नवारो का कहना है कि क्योंकि चाइना में टैरिफ लगा रखा है, हाई टैरिफ है, तो चाइना क्या करता है, चाइना भारत जैसे देशों को अपना सामान भेज देता है और वहाँ से लेबल ये सब सारा कुछ लगा कर इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब जिसे ट्रांसशिपमेंट कहा जाता है। मतलब अपना इंडिया के में सामान वो आ जाते हैं, चाइनीज इंपोर्ट आ जाते हैं और यहाँ पर लेबल वल इंडिया का लगा के उसको चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया से, ज़्यादा टैरिफ से बचने के लिए चाइना। तो ये कहना है ट्रांसशिपमेंट इसे कहा जाता है। तो ये पीटर नवारो जो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजर हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका कहना है। और दोस्तों ये मतलब अमेरिका की दोगली नीति जो है वो बार बार उजागर होती है। आप रसिया से सब कुछ इंपोर्ट करेंगे, रसिया से आप फर्टिलाइजर इंपोर्ट करेंगे और एनर्जी यूरेनियम इंपोर्ट करेंगे और ऑयल भी इंपोर्ट करता है, ऑयल भले कम इंपोर्ट करता है और यूरेनियम है, और केमिकल है, फर्टिलाइजर्स है, ये सभी चीज़ें रसिया से इंपोर्ट करता है। 4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का इंपोर्ट अमेरिका रसिया से खुद कर रहा है, वो नहीं देखेगा। तो दूसरे देखो इंडिया को टारगेट करता रहेगा वो। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इंडिया स्टैंड्स फर्म, इंडिया ने कह दिया है, मतलब ये भी ये कहा जा रहा है कि इंडिया क्योंकि रसिया से मतलब ये बहाने एक तरह से मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक टैरिफ लगाने के लिए बहाना है कि किस तरह इंडिया पर टैरिफ। तो अगर आप देखेंगे तो पीटर पीटर नवारो ने हाल में एक स्टेटमेंट दिया था, मतलब से 2-4 दिन पहले, एक सप्ताह पहले का ये स्टेटमेंट है। पीटर नवारो जो है उन्होंने कहा था कि आप अमेरिका में आके मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, मेक इन अमेरिका। तो मेक इन अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग वो वैसे देश करते हैं जो बहुत डेवलप्ड हो या तो जिनके यहाँ बेरोजगारी की समस्या नहीं हो। भारत खुद इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, वो यूएस में जाके बनाएगा तो इंडिया के पॉपुलेशन का क्या होगा? यहाँ के लोगों को बेरोजगार छोड़ दिया जाए तो वो इंडिया के कंटेक्स में ये नहीं चलने वाला है। ये देखिए क्या कहा पीटर नवारो ने, भारत पर फिर से बरसे ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो, चीन के शैडो नेटवर्क में शामिल होने का आरोप लगाया। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव के बीच व्हाइट हाउस के व्यापार एवं विनिर्माण सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को लेकर एक बार फिर तीखी टिप्पणी की है। नवारो ने आरोप लगाया कि चीन अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए कई देशों के जरिए अपने सामान को अमेरिकी बाजार तक पहुंचा रहा है और इस कथित ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क में भारत समेत 40 से अधिक देश शामिल हैं। हालांकि ये आरोप अमेरिकी प्रशासन की रिपोर्ट में किए गए दावों पर आधारित है। ठीक है, आप मतलब रसिया से इंपोर्ट करें, अभी मैं दिखलाऊंगा दोस्तों रसिया से क्या क्या इंपोर्ट करता है अमेरिका खुद, और कितने बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है और उसमें क्या क्या सामान है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड रूस के फेवर में है, मतलब अधिकतर सामान अमेरिका ही मंगाता है। अमेरिका से रसिया बहुत कम सामान इंपोर्ट करता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा उससे सामान वो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। तो दोस्तों एक चीज़ देखते हैं क्या है द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम। नवारे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन से आने वाले कुछ सामानों को तीसरे देशों के रास्ते अमेरिका भेजा जाता है। वही जैसे मैंने कहा कि अमेरिका से चाइना से इंडिया आ जाता है, इंडिया से फिर उनका कहना है कि रूस अमेरिका भेज दिया जाता है, रास्ते अमेरिका भेज, ताकि उस पर सीधे चीन से आयात होने वाला सामान जैसा भारी शुल्क न लगे। रिपोर्ट के मुताबिक मामूली प्रोसेसिंग, रीपैकेजिंग या लेबल बदलने जैसी गतिविधियों के जरिए सामान के मूल देश को लेकर भ्रम पैदा किया जाता है। मतलब यहाँ चीन से यहाँ आ जाता है और यहाँ से फिर
अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ये कर अमेरिकी प्रशासन का अनुमान है कि इस तरह के ट्रांसशिपमेंट के कारण अमेरिका को हर हर साल अरबों डॉलर के संभावित टैरिफ राजस्व का नुकसान हो रहा है। एक नई रिपोर्ट में सालाना नुकसान 19 से 26 बिलियन डॉलर के बीच बताया गया। ये कहा गया है कि मतलब अमेरिका चाइना से इंडिया में सामान आ जाता है, और इस तरह से इंडिया इंडिया को ही नहीं टारगेट किया, 40 देशों को टारगेट किया गया है। जो अमेरिका ट्रेड जो पीटर नवारो है, उनका कहना है कि कई एक देश हैं जो 40 देश है, लेकिन इंडिया इंडिया भी उसमें एक बड़ा कंट्री है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। देखिए दोस्तों क्या है, और मैं अभी आपके मैं कह रहा था कि ये अमेरिका का दोगलापन से ज़्यादा कुछ नहीं। आप खुद इंपोर्ट कर रहे हैं रसिया से, तो वो ठीक है, और उसमें सभी तरह की चीज़ें हैं। लेकिन भारत अगर इंपोर्ट रसिया से तेल कर रहा है, उसमें अमेरिका को आपत्ति है। अब क्यों नहीं इंपोर्ट करेगा? भारत को सस्ता तेल मिल रहा है, इजिली अवेलेबल मिल रहा है, तो इंपोर्ट करेगा ही। सस्ता तेल जहाँ से मिलेगा भारत को, और भारत का राष्ट्रहित में 88% तेल भारत का इंपोर्ट किया जाता है। भारत में पता है दोस्तों, भारत में अपना तेल उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इतने बड़े मात्रा में तेल आयात का, तो अगर ज़्यादा ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ज़्यादा सस्ता तेल मिलेगा, भारत का अपना घरेलू मतलब फॉरेन करेंसी में ज़्यादा बचत होगा। तो इसलिए भारत सीधा का कहना, भारत के इंटरेस्ट में जो होगा वही किया जाएगा, और उसी के अनुसार काम किया जा रहा है। तो आपके कहने के अनुसार भारत ट्रेड नहीं करेगा। और अब इन इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब नया एक बहाना ढूंढ लिया गया कि ट्रांसशिपमेंट किया जा रहा है। मतलब इंडिया में सामान ला के चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस मेन दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको पीटर नवारो का एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ। उनका क्या कहना है कि आप इंडिया में लाके मैन्युफैक्चर मेड इन अमेरिका कीजिए। इंडिया में नहीं ला के, मैं गलती बोल गया, अमेरिका में लाके आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। आप ये वीडियो देखिए जिसमें पीटर नवारो क्या बोल रहे हैं। The things we have in place right now is a solid, broad and deep tariff regime, which is sending the appropriate signals to the world that if you don't want to be tariffed, you make it here. So we're seeing a flood of onshoring come in, and we're seeing that both in monetary terms, in terms of the investment flows, but also in real bricks and mortar and construction and manufacturing. तो देखिए दोस्तों, ये पीटर नवारो हैं, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आप इंडिया में लाके, मतलब यहाँ पर अगर आप टैरिफ नहीं चाहते हैं, टैरिफ आप पर लगे, हेवी टैरिफ ना लगे, तो आप अमेरिका में लाके मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए अमेरिका में, तो आपको टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। मतलब एक तरह से मेक इन अमेरिका। तो अमेरिका तो बहुत लो पॉपुलेशन वाला कंट्री है, फिर इफ अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए, तो फिर इंडिया के अगर वहाँ जाके मेक इन अमेरिका करेगा, तो इंडिया का पॉपुलेशन को बेरोजगारी ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। इंडिया के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? चलो ठीक है, वहाँ पर ले जाने पर अमेरिका को फ़ायदा होगा, इंडिया को अपना पॉपुलेशन इतना बड़ा बेरोजगारी है, इतना बड़ा कंट्री पॉपुलेशन वाला कंट्री है, उसका भी तो ध्यान रखना है। तो वहाँ जाकर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो फिर यहाँ लोगों का क्या फ़ायदा हुआ? वो तो अमेरिका, और आप वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो फिर मतलब इंडिया को टैरिफ आप टैरिफ कम लगाएंगे, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन तो, यहाँ की इकोनॉमी उससे इम्पैक्टेड पड़ेगी, बेरोजगारी इधर बढ़ेगी। तो ये बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि मतलब इंडिया के फेवर में नहीं होगा अगर वहाँ मेक इन अमेरिका करता है। अब आप इंडिया के पॉपुलेशन को अमेरिका के पॉपुलेशन से आप तुलना नहीं कर सकते। और आप खुद रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें मैं दिखलाता हूँ दोस्तों क्या रसिया से इंपोर्ट कर रहा है क्या क्या। ये देखिए, रसिया से टोटल यूएस गुड्स ट्रेड, टोटल यूएस रसिया गुड्स ट्रेड 4.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है दोनों देशों में। और 4.6 बिलियन डॉलर का, इसमें यूएस एक्सपोर्ट टू रसिया 593 मिलियन डॉलर मात्र है। 593 मिलियन डॉलर का यूएस एक्सपोर्ट, जो कि यूएस से एक्सपोर्ट किया जाता है रसिया से।
और यूएस इंपोर्ट फ्रॉम रसिया, जो कि यूएस में इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है रसिया से, वो है 4.05 बिलियन डॉलर। तो अधिकतर जो है बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो डेफिसिट है ट्रेड यूएस के लिए, और सरप्लस है मतलब रसिया के लिए। तो मतलब आप देखेंगे यूएस ट्रेड डेफिसिट विथ रसिया 3.4 बिलियन डॉलर का है। तो वह अधिकतर अधिकतर सामान जो है अमेरिका ही ये रसिया से मंगाता है। रसिया अमेरिका से बहुत कम सामान इंपोर्ट करता है। तो आप जब रसिया से मंगा रहे हैं तो वो ठीक है, उस समय वो युद्ध को फंडिंग नहीं हो रहा है, वो वार फंडिंग नहीं हो रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट। और इंपोर्ट अगर ऑयल वहां से इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, जो कि चीप रेट पर मिल रहा है, तो वो वार को फंडिंग हो रहा है। ये दोगलापना है, ये हिपोक्रेसी है अमेरिका का, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का। अब देखिए दोस्तों, ये 4.05 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट करता है रसिया से अमेरिका में, वो क्या क्या सामान है देखिए। यूरेनियम और रेडियो एक्टिव मटेरियल एक नंबर में है, उसके बाद फर्टिलाइजर्स, उसके बाद पैलेडियम एंड प्लेटिनम ग्रुप के मेटल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स, और एनर्जी प्रोडक्ट्स। वो कम मात्रा में एनर्जी प्रोडक्ट्स, लेकिन आप पहले ही यूरेनियम आप मंगा रहे हैं, यूरेनियम भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। तो अब इन सब चीज़ों का रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो वार को फंडिंग नहीं कर रहा है। तो ये आपका दोगलापनी पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। तो ये, तो इस तरह देखा जाए तो ये सोचता ना कि पाकिस्तान जैसे इसके इशारे पे नाचता है, उसी तरह इंडिया इसके इशारे पे नाचने लगे, तो वो होने वाला नहीं। वो कटोरा लेके पाकिस्तान खड़ा रहता है, इंडिया को ऐसा जरूरत नहीं है। और इंडिया की बहुत ट्रेडिंग पार्टनर है। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ हो चुका है, न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, और यूके के साथ भी हुआ है। तो बहुत देशों के साथ पाइपलाइन में भी है। तो इंडिया अगर उसको सब्स्टिट्यूट दूसरे देशों के साथ कर सकता है। अगर अमेरिका के साथ ट्रेड कम हुआ तो उसके दूसरे देशों के साथ अपना अफ्रीका में अब इंडिया स्कोप बढ़ाने की संभावना है। और साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका में भी जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, कोलंबिया हो गया, ये सब देशों में भी। उसके बाद नाइजीरिया हो गया, ये सब साउथ अफ्रीका जो अफ्रीकन कंट्री है, कॉन्टिनेंट में है, कंट्रीज काफ़ी हैं। वहाँ पर भी भारत अपना एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करके अपना जो भरपाई, जो नुकसान पहुँचेगा, अगर मतलब अगर ऐसा हुआ ज़्यादा टैरिफ लगाने से या किसी प्रकार का एम्बार्गो लगाने से, तो उसकी भरपाई करेगा। लेकिन भारत के इंटरेस्ट में जो होगा वही भारत करेगा, न कि अमेरिका के प्रेशर में आके उल्टा पुल्टा कदम उठाएगा। इसलिए ट्रांसशिपमेंट का ये बहाना बना के कि ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, चाइना से प्रोडक्ट आके इंडिया दूसरे देशों को, अमेरिका को भेज रहा है। तो ये आप जब कर रहे हैं और वो ठीक है, आप फर्टिलाइजर मंगा रहे हैं, आप यूरेनियम मंगा रहे हैं, आप केमिकल प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, ऑयल मंगा रहे हैं, ऑयल भी है भले कम हो, तो वो सब ठीक है। लेकिन इंडिया मंगा ले तो बहुत गड़बड़ है। तो ये हिपोक्रेसी नहीं चलने वाली। वो आप कटोरा छाप पाकिस्तान के पास आप कीजिए, जो दुम दुम हिला के खड़ा रहता है आपके दरवाजे में, वो इंडिया की तरफ से नहीं होगा। वो एक समय होता होगा। वही न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया, और जो कि जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, जो कि अपने स्टैंड में फर्म रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एक वीडियो था, मैं सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, जो कि हिपोक्रेसी शो करता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये पीटर नवारो, जो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजर हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, ये बार बार उलूल जुलूल स्टेटमेंट अभी हाल में ही सुना होगा कि 100% टैरिफ लगाने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है अमेरिकी पार्लियामेंट में, और सीनेट से वो पास भी हो गया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। अगर वहाँ से पास हो गया तो वो कानून बन जाएगा, उसमें देखा जाएगा। अगर आप अप टू 100% की बात है, कोई जरूरी 100%। अगर इंडिया का नुकसान है तो अमेरिका का, अगर आपका नुकसान है तो इंडिया फिर भरपाई करेगा, लेकिन अपना इंटरेस्ट को नहीं छोड़ेगा। इंडिया के इंटरेस्ट में जो होगा, इंडियन पॉपुलेशन के इंटरेस्ट में जो होगा,
वही इंडिया करेगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस तरह की हिपोक्रेसी आप क्या समझते हैं, इंडिया के अगेंस्ट ट्रम्प का चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला ये हिपोक्रेसी। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप कंट्रीब्यूट हो सके तो कंट्रीब्यूट करें और मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।